फर्स्ट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रुप एक्स और वाई का। एक्स इज कॉल्ड द टेक्निकल एंड वाई इज कॉल्ड द नॉन टेक्निकल ट्रेड। फॉर्म्स ऑनलाइन आपके भरे जाएंगे। आप इस वेबसाइट से airmanselection.cdac.in अथवा careerindianairforce.cdac.in इनसे आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन की कुछ डिटेल्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होंगे 2 जनवरी 2020 टू 20 जनवरी 2020, यानी 2 तारीख से 20 तारीख तक जनवरी में ये फॉर्म भरे जाने हैं। नए साल में एयरफोर्स ने नए साल का आपको गिफ्ट दिया है। और एग्जाम जो होगा वो 19 मार्च से 23 मार्च 2020 तक होगा। यानी कि नोटिफिकेशन में और एग्जाम में करीब आपके पास अभी से हम देखें तो करीब 3 महीने बचे हुए हैं सीधे सीधे से, राइट। और इन 3 महीनों में आप एयरफोर्स की ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और आप अगर कोचिंग में हैं तो यहाँ के भी तैयारी कर सकते हैं। और कहीं भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसका सिलेबस निकाल के उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल काफ़ी सिंपल रहता है। एज कम्पेयर टू एनडीए इसकी मैथ्स काफ़ी सिंपल रहती है। एज कम्पेयर टू एनडीए इसकी इंग्लिश भी काफ़ी सिंपल रहती है। और फिजिक्स भी इसकी मॉडरेट आती है, सिंपली आती है। एज क्राइटेरिया क्या है? जिन बच्चों का इस एज बैंड में है, ये दोनों ही डेट इंक्लूडिव हैं, 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 इनके बीच में या इन डेट्स पर जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, जब आपका ज्वाइनिंग होती है, वो 21 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, यानी कि ये जो टेस्ट होगा मार्च में, और जो इसकी आगे भी मैं चर्चा करूंगा इस पूरे नोटिफिकेशन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो कब इसका एग्जाम होगा, एग्जाम के 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, फेज़ 1 का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, फेज़ 2 का टेंटेटिव डेट क्या होगी, फेज़ 3 की डेट क्या होगी, और उसके बाद प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट PSL जो है वो 31 अक्टूबर 2020 को टांग दी जाएगी। और एनरोलमेंट लिस्ट, जिन बच्चों का ज्वाइनिंग होगी वो 10 दिसंबर 2020 को ये आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि इस साल को आपको कैसा बनाना है। हो सकता है कि 2020 बहुत सारे बच्चों के लिए वरदान भी हो और बहुत सारे बच्चों के लिए अभिशाप भी हो, क्योंकि 2020 जनवरी यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपको एक चैलेंज दे रहा है नोटिफिकेशन का, ग्रुप एक्स और वाई का। और ध्यान रखिए एंड में, यानी कि जो नया साल 2021 होगा वो भी आपका अच्छा होगा कि अगर आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो। एप्लीकेशन और मैं नोटिफिकेशन की कुछ चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन रहता है एज से रिलेटेड, तो ये एज क्राइटेरिया आप थोड़ा सा क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर अपने दिमाग में बिठा लें। ये एज क्राइटेरिया है, अगर इन डेट्स पर आपका जन्म हुआ है तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। आगे हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं चर्चा करूं तो ग्रुप एक्स के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स और फिजिक्स उस पर कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए, और 50% मार्क्स उसके एग्रीगेट में और 50% मार्क्स उसके इंग्लिश में होने चाहिए, तब तो वो ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल है। जिन बच्चों को 3 साल का डिप्लोमा पास किया है वो भी ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल है। वहीं ग्रुप वाई के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल 12th पास चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से आपकी 12th पास हो, लेकिन मिनिमम आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए, तो आप ग्रुप वाई के लिए भी एलिजिबल है, राइट। इसके बाद इस एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा? ये एग्जाम 3 फेज में कंडक्ट किया जाता है, 3 चरणों में कंडक्ट किया जाता है। पहला है फेज 1। फेज 1 इज अ रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रुप एक्स के लिए, जैसा कि आपको पता है कि ये 19 से 23 मार्च तक ये पेपर होने हैं, और इसका फेज 1 का प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो है वो आपको फरवरी 2020 में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फेज 1 क्या है? फेज 1 एक रिटन टेस्ट का एग्जाम है जो कि ऑनलाइन होगा। ग्रुप एक्स में 3 सेक्शंस आपके टेस्ट होंगे, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। ये मैथ्स 12th लेवल की होगी, फिजिक्स भी 12th लेवल की होगी,
और इंग्लिश आपकी 10th लेवल की चेक होगी। इसमें क्रम से आपको 25 और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स और मैथ्स से और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से। टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे इस पेपर में ग्रुप एक्स के। मैथमेटिक्स में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 70 क्वेश्चन है और लगभग आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स, यानी यू आर नॉट इवन गेटिंग अ मिनट टू सॉल्व अ क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 40 से 45 सेकंड मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ समय आपका ऑप्शन को क्लिक करने में और नेक्स्ट करने में भी कुछ सेकंड जाया होंगे। तो 40 से 45 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ये इसका बेसिक एग्जाम्पल है। आपको मैं कई ट्रिक्स और टिप्स दे चुका हूं कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। पूरे मैथमेटिक्स को मैंने ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व कराने की कोशिश की है। और आप इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। करीब 30 फ्री डेमो क्लासेस हैं, उनमें यही दिखाया गया है कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस पर व्हाट्सअप करके भी ये ले सकते हैं, नोटिफिकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये आपको डालूंगा। ठीक है भाई, तो ये ग्रुप एक्स का था। वहीं ग्रुप वाई की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप वाई में जो एरियाज टेस्ट होते हैं, और दूसरी चीज ये पेपर ऑनलाइन होगा, ये चीज सबको क्लियर है। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो इंग्लिश वर्जन सही माना जाएगा, हिंदी वर्जन सही नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई shall be conducted in one sitting on the same pattern। जो बच्चे x और y दोनों के लिए एलिजिबल है, जो x के लिए एलिजिबल है वो y के लिए भी एलिजिबल होगा, तो वो दोनों का फॉर्म भर सकते हैं और एक ही सिटिंग में आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर की संरचना जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुप एक्स की 60 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स का पेपर आपको टेस्ट किया जाएगा। ग्रुप वाई में 45 मिनट्स मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से होंगे, इंग्लिश दोनों में ही सेम रहती है, और 30 क्वेश्चंस आपके रागा से होंगे, यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जिसमें कि अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, और आपका जीके के क्वेश्चन भी 4-5 शामिल होंगे। तो इस तरीके से 20 और 30 50 नंबर का इसका वेटेज है, और इसको सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ भी आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी से कॉप अप करना है कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ भी आपको पूरी मिनट नहीं मिल रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ध्यान रखना, एयरफोर्स ग्रुप वाई के रीजनिंग और अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का लेवल बहुत सिंपल है। जो हमने वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं उनमें सफिशिएंट जो कंटेंट है उसका जिक्र किया गया है। बाद बाकी का कंटेंट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें नॉन टेक्निकल मैथ्स आएगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो सिलेबस है ये एसएससी का भी, सीजीएल में भी पूछा जाता है, ये सिलेबस कैट का भी है, ये सिलेबस सीडीएस का भी है, लेकिन इतना टिपिकल लेवल पे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। यानी इन सब टेस्ट से इसका लेवल जो है सिंपल होगा। इसका लेवल जो मैच कर सकता है वो एफ कैट के अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस से मैच कर सकता है। यानी एफ कैट लेवल के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको कैट लेवल के, सीडीएस लेवल के, एसएससी लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एसएससी में भी सीजीएल लेवल के आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो फालतू की बुक्स नहीं करनी है, स्पेसिफाइड बुक्स और वही 2-4 कंसेप्ट हैं जिन पर बेसिक इन चीजों की जानकारी पर वो क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो ये ग्रुप वाई का पेपर था, और जो इन दोनों का पेपर भरेंगे, बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 85 मिनट का समय मिलेगा, और उनके पेपर में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ साथ रागा का पेपर भी शामिल होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको 85 मार्क्स मिलेंगी। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई भी मार्क नहीं कटेगा, और अगर आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है तो 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आप जो रॉन्ग आंसर करेंगे। तो यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 पर क्वेश्चन डिडक्ट हो जाएगा।
आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका पूरा पूरा 1 नंबर कम हो जाएगा। तो यहां पर स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन करनी है, जो कि मैं आपको ट्रिक्स में बताता आया हूं। कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चंस हल किए जा सकते हैं। कैंडिडेट्स को अलग अलग ये क्वालिफाई करना पड़ेगा पेपर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स का। रिजल्ट ऑफ फेज 1 एंड लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर फेज 2, जब 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड्स उसी वेबसाइट से इश्यू किए जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो ये जो वेबसाइट है जो आपको दे रखी है, इसी वेबसाइट से फेज 2 के लिए आपको फेज रिजल्ट 1 के बाद, जो कि 1 महीने बाद आ जाता है, लगभग विद इन अ मंथ आ जाता है, फेज 2 के एडमिट कार्ड इश्यू किए जाते हैं। और फेज 2 के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स पर फेज 2 के लिए टेस्टिंग आईडी मिलती है। अब ये एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स यानी कि एएससीज, यानी एयरफोर्स का रोल यहां पर आ जाता है। फेज 1 जो कंडक्ट होता है वो प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं जो कि एयरफोर्स हायर करती है पैसा देके, और उन पर बच्चों को टेस्ट वो लोग दिलवाते हैं। फेज 2 में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ले जाने, कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज 2, अपने 8 कॉपीज ऑफ रीसेंट फोटोग्राफ जो कि दिसंबर से पुराना नहीं होना चाहिए, दिसंबर 2019 से, और ये और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये फेज 1 के बाद ही आप इस लिस्ट को देखिएगा इन डॉक्यूमेंट्स की, कि फोटो कॉपीज ले जानी है, मैट्रिकुलेशन की ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है, पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना है। जिन बच्चों के पापा एयरफोर्स में काम करते हैं उनको SOA सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल यानी सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल का सर्टिफिकेट ले जाना है। इसके बाद जो फेज 2 में होता है वो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में, जो कि आप इजीली दौड़ सकते हैं। 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाड्स आपको लगाने पड़ेंगे विद इन द गिवन टाइम। जितना वो समय देंगे उस हिसाब से आपको लगाने। जैसे डिप्स लगानी है तो वो कहेंगे डाउन, तो आपको डाउन रहना है, ऐसा नहीं कि डाउन करके आप अप आ गए अपनी मर्जी से। वो कहेंगे डाउन, और वो कहेंगे कि भाई 5 सेकंड तक डाउन रहो, तो आपको डाउन रहना है। देन दे विल से अप, तो फिर आपको अप करना है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी 10 आपने डिप्स मार ली और आपने सोचा कि भाई मेरा तो फिजिकल पूरा हो गया। वो उनके अकॉर्डिंग आपको फिजिकल करना है। जब वो कहेंगे डाउन, देन डाउन आपके हाथों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने चेस्ट के वजन को होल्ड कर सकें फॉर 5 सेकेंड्स, राइट। डंड मारना बहुत आसान है। जो पहलवान जो डंड मारते हैं ना, 1,500 2,000 मारा फिर सस्ता लिए, मारा फिर सस्ता लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको नीचे झुक के रहना है, वजन को पकड़ के रखना है, फिर कहेंगे अप तो फिर अप होना है, राइट। इस हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। जब वो कहेंगे स्क्वाट्स अप, सिटअप्स में डाउन, तो आपको बस बैठ जाना है, अप तो फिर आपको खड़े हो जाना है, लेकिन उनके कहने के अनुसार। तो इतनी आपके पैरों में भी शक्ति होनी चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस इसमें नॉर्मल होती है, बिकॉज आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी। एयरफोर्स में लड़ाई केवल पायलट लड़ता है, बाद बाकी का तो बैकअप रहता है। कोई रडार फिटर है, कोई रेडियो फिटर है, कोई इलेक्ट्रिक फिटर है, ठीक है। तो बाद बाकी का बैकअप्स रहते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल फिजिकल आपसे लिया जाता है। तो आपको एडवाइस की जाती है कि भाई स्पोर्ट्स शूज वगैरह वहां पर एट द टाइम ऑफ PFT लेके जाएं। इसके बाद जो 2 टेस्ट होते हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं उनका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है, और आप जानते हैं दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। और इस ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट में, चप्पल से आवाज नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट में 40 क्वेश्चंस होते हैं, और इट इज SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें कि एक सिचुएशन दी जाती है और उसके ऊपर आपकी 4 रिएक्शन दी जाती हैं, आपको टिक करनी पड़ती है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन से भी वो लोग पूछ लेते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का टेस्ट आप देते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि आप पूरे जीवन में परिस्थितियों से घिरे रहते हैं, और उन परिस्थितियों में कैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है, यही आपकी सफलता और विफलता का निर्धारण करता है।
तो एक सिचुएशन दी जाएगी, उस पर 4 रिएक्शन दी जाएंगी, आपको टिक करना है कि विच रिएक्शन विल बी सुटेबल। अच्छा, ये टेस्ट क्यों एयरफोर्स में इंसर्ट किए गए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स को छोड़ने लगे। एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है और लाइफ स्टाइल है उसको अडेप्ट करने में उनको परेशानी आने लगी। तो ये टेस्ट साइकोलॉजिकली ये चेक करने के लिए होता है कि बच्चा मेंटली स्ट्रांग है या नहीं। एयरफोर्स की जो वेरियस डिप्लॉयमेंट्स हैं ज्योग्राफिक लोकेशंस पर, रीजन्स पर, वेदर्स पर, ऑपरेशन कंडीशंस जो हैं उनको अडॉप्ट ये बच्चा कर सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये मानसिक रूप से कमजोर है, राइट? और मानसिक रूप से कमजोर होगा तो ट्रेनिंग के दौरान ही आत्महत्या कर लेगा, ऐसे बहुत सारे केस पाए गए। तो ये टेस्ट केवल यही टेस्ट करने के लिए होता है कि जिन ज्योग्राफिक लोकेशंस पर डिफरेंट वेदर, नत्था टॉप, वहां पर नेगेटिव में टेम्परेचर है, वहां पर रसियन ब्लेड्स बनी हुई हैं जहां पर कि आप रहते हैं, आपकी आंख की जो पुतली है इसका भी पानी जम जाता है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है, पेड़ नाम की चीज नहीं है, तो वहां पर भी एयरफोर्स की यूनिट काम करती है, एयरफोर्स काम करती है। नत्था टॉप पर भी, तो लेह लद्दाख में भी, टॉप मोस्ट पोजिशंस पर भी। तो वेदर कंडीशंस, ऑपरेशनल कंडीशंस, इनमें आप मेंटली सक्षम हैं या नहीं, इसके लिए एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 का प्रावधान रखा गया। अब दूसरा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 का जो प्रावधान है is to select the candidate who can adapt the environment of Indian Air Force and able to adjust the military way of life। जो मिलिट्री के रहने सहने का तरीका है उसमें आप एडजस्ट हो सकें और एयरफोर्स के एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर सकें, इसके लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। और जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 पास कर लेते हैं उनका ही एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में जैसा कि आप एडजस्ट कब हो पाएंगे, जब एयरफोर्स की लैंग्वेज लें। एयरफोर्स की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये इंग्लिश का एक टेस्ट होता है छोटा सा, और इसकी मैं वेरियस ट्रिक्स भी आपको बताता हूं कि कैसे आप किसी टॉपिक की समरी निकाल लें। जैसे कि इसमें एक टॉपिक दिया जाता है आपको पढ़ने के लिए, आपको 5 मिनट का समय मिलता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और 5 मिनट बाद आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है, और इस एक्सप्लेनेशन से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो पहली चीज तो इंट्रो भी इंग्लिश में देना है और एक्सप्लेन भी आपको इंग्लिश में ही करना है। तो आप चीजों को ग्रेस्प कर पाते हैं या नहीं, एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं, और प्लस अपना इंट्रो ढंग से दे पाते हैं या नहीं, पहला टेस्ट तो ये हुआ। और इसका पार्ट 2 जो होता है वो होता है इसी टॉपिक पर फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। इससे ग्रुप बिहेवियर का पता चलता है, बिकॉज इन द डिफेंस यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। आपको ग्रुप में ही रहना पड़ेगा, ग्रुप में ही आप मूव करेंगे, ग्रुप में ही चलेंगे, ग्रुप में ही खाएंगे, ग्रुप में ही पिएंगे। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए फौज में कोई भी जगह नहीं है। कौन जीती? आपकी यूनिट जीती। कौन हारा? आपकी यूनिट हारी। हार जीत सब चलती रहती है, लेकिन इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए, हीरो बनने के लिए फौज में कोई जगह नहीं होती। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये DGD होता है इस पर, और फिर ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 कहलाता है। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में जब आप पास हो जाते हैं तो फिर जो तीसरा स्टेप है, तो ये आप समझिए कि आप फेज 2 में पास हो गए। एंड द थर्ड स्टेप इज फेज 3। दोज हु पास इन फेज 1, फेज 2, आपको फेज 3 देना होता है। और फेज 3 जो होता है वो आपका और कुछ नहीं बल्कि मेडिकल होता है। और मेडिकल की भी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा मेडिकल क्वालिफाई कर लेगा। लंगड़े लूलों पर कभी एयरफोर्स दाव नहीं लगाती। तो थर्ड फेज इज द मेडिकल एग्जामिनेशन। जब इन दोनों फेज को आप पार कर लेते हैं तो तीसरी फेज है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोज who qualify adaptability test 2 shall be issued medical appointment letters at respective airman selection centers। उनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, और आप इसको चाहें तो इस वेबसाइट से, जो कि हमेशा आपके साथ रहती है, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ध्यान रखना, जैसी ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली
सिविल में बहुत सारे जॉब्स के लिए फिट हो सकते हैं, लेकिन डिफेंस में फिट होने के लिए जो डिफेंस के मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर आपको खरा उतरना पड़ता है। तो इट इज कंडक्टेड बाय एयरफोर्स मेडिकल टीम एज पर एयरफोर्स मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसी इन वर्क ऑन सब्जेक्ट इश्यूज। तो ध्यान रखना, जो उनकी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पर आपको खरा उतरना है। ऐसा नहीं कि आप ने डॉक्टर को चेक करा लिया बाहर के, वो कहता है कि आप तो फिट एंड फाइन हैं, लेकिन उनके फिट एंड फाइन होने के लिए उन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना जरूरी है। जैसे कि उभरी हुई नस, अगर उभरी हुई नस है आपके पैर में तो आप परमानेंटली रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं। फ्लैट फुट है तो परमानेंटली रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे आप फिजिकली कितने भी ताकतवर से। दूसरा, सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कहीं आप कोई बीमारी तो एयरफोर्स पहले से नहीं है, जैसे कि ब्लड हेमोग्राम, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री जिसमें ब्लड शुगर, सेरम, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, ये सब इनके टेस्ट होते हैं। एक्सरे चेस्ट, ईसीजी, टेस्ट फॉर नारकोटिक ड्रग्स वगैरह की तो आपको कहीं आदत तो नहीं है, और भी जो भी नेसेसरी टेस्ट हैं वो कंडक्ट वहाँ पर किए जाते हैं। अब ये टेस्ट जब चूंकि दिए रखे हैं तो आप इनको पहले से ही, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आईज़ को अपनी टेस्ट करा के जाएं, कान से मेल वेल निकाल के जाएं, राइट। तो ये टेस्ट आप पहले से ही करा के जाएं। रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑफ आर्म फोर्सेज आर द फाइनल अथॉरिटीज ऑन डिक्लेयरिंग अ कैंडिडेट फिट और अनफिट ड्यूरिंग इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। वो ऑफिसर्स जो डॉक्टर्स होंगे आर्म फोर्सेज के, जो ऑफिसर्स होंगे, वही फाइनल अथॉरिटी हैं आपको फिट घोषित करने के लिए। अगर प्रिलिमिनरी मेडिकल में आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है और बाद में सही हो जाता है, तो आपको एक अपील करने का मौका मिलता है, जिसका शायद 40 रुपये के आसपास फीस जाती है। तो आप अपील करके उसको री मेडिकल करा के भी फिट बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैं कहता हूँ कि जिनका री मेडिकल होता है, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 70% वो लोग सही हो जाते हैं, क्योंकि अगर कान में मैल है तो कान में मैल निकल जाएगा। ये कोई परमानेंट अनफिट होने का, रेड कार्ड मिलने का कोई सिंबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड टेम्परेली, आप कह सकते हैं कि दिस इज येलो कार्ड, टेम्परेली अनफिटनेस। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली कॉल्ड, तो लिस्ट जो है वो 10 दिसंबर 2020 को टांग दी जाएगी। सेपरेट कॉल लेटर्स आपको भेजे जाएंगे। इसके संदर्भ में और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप प्रेसिडेंट इस एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं, नई दिल्ली, या फिर इन टेलीफोन नंबर से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत है तो आप इन टेलीफोन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं कि फॉर्म निकला है, नहीं निकला है। और मैं जैसा बताया, जनवरी से ये नोटिफिकेशन आउट होगा, आपको वेबसाइट पर विजिबल हो जाएगा। अभी वेबसाइट पर नहीं होगा ये फॉर्म, लेकिन 2 जनवरी से 20 जनवरी तक ये विजिबल रहेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। एयरफोर्स की फ्री डेमो क्लासेस लेने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल पर संपर्क करें या इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको फ्री डेमो क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएंगी, राइट। तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। नए साल आपका अच्छा रहे, अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन अच्छा तभी रहेगा जब थोड़ा सा इसमें आप मेहनत डालेंगे, एफर्ट डालेंगे। हर डाउट सेशन के लिए मैं आपके पास अवेलेबल रहूँगा। आपके जितने भी डाउट्स आएंगे, चाहे वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आपके द्वारा भेजे जाएं, दोज हु आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, या फिर पोर्टल पर भेजे जाएं, तो मैं उन डाउट्स को आपको सॉल्व करूंगा। क्योंकि हर टॉपिक का क्या होता है, एक बेसिक होता है। जैसे मैथमेटिक्स का, टिक्नोमेट्री का, सबसे पहले हम क्या कराते हैं, बेसिक्स कवर कराते हैं, जो आपको कराई भी हैं। उसके बाद हम ट्रिक्स बताते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपना समय बचाएं। और उसके बाद डाउट सेशन, ये 3 चीज़ें हैं जो करते हैं। अब जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में एक बुक आप कोई फॉलो करेंगे, जैसे हम RS अग्रवाल फॉलो करेंगे, जो एयरफोर्स के लिए नहीं, NDA एंड NA की होगी, क्योंकि एक लेवल हम ऊपर चलेंगे एयरफोर्स से, राइट। और इसके बाद जो आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाती हैं इस कोचिंग से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो भी NDA के प्रीवियस ईयर्स हुए उन पेपर्स को आप लगाएं, ये मोर देन सफिशिएंट होगा मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए।
आई होप आई एम क्लियर। एयरफोर्स का लेवल बहुत सिंपल आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एयरफोर्स के पिछले क्वेश्चंस लगाइए, वो बहुत सिंपल है, राइट। उनको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, एक लेवल ऊपर करके तैयारी करें। तो एनडीएन एनए जो आर एस अग्रवाल आती है उस मैथमेटिक्स को करें, जो टेस्ट सीरीज है उनको लगाएं, इनसे बाहर कुछ जाना ही नहीं। और प्रीवियस ईयर लगाएं तो वो एनडीए के लगाएं, क्योंकि एनडीए के में, ग्रुप एक्स के में, एसएसआर और डबल ए, इनकी मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं है, केवल क्वेश्चंस वेरी करते हैं, क्वेश्चन का टिपिकल लेवल वेरी करता है। क्योंकि वीडियोस में मैंने बड़े अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, 100+ वीडियोस हैं मैथमेटिक्स के, और वो काफ़ी संजीदा तरीके से मैंने बनाया, उनमें हर डाउट सेशन से सॉल्व किया है। तो एयरफोर्स के लिए तो ना तो आपको कोई बुक करने की जरूरत है, आप अगर उन वीडियोस को ही देख जाएंगे तो ही आपको उद्धार हो जाएगा, राइट। ये सब मेहनत आप करेंगे तो मैं नहीं समझता कि सफलता का 1% अंश आप छोड़ पाएंगे, आप चूकेंगे नहीं और आपका साल भी अच्छा जाएगा, एयरफोर्स में सिलेक्शन भी होगा, राइट। तो दिस वाज अबाउट द नोटिफिकेशन। और कैसे हम ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करें, ये नंबर आपके पास है, आप इस पर व्हाट्सएप करके डेमो क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का ही काम करेगा, ये जितनी भी क्लासेस हैं, क्योंकि आपको आएगा कि अब तक आपने 12th में पढ़ा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक्स भी हम सीखेंगे कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से इनको हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। तो अ ग्रेट मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु आर एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभागे होंगे जो कि इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और ये देवता बनने की राह है एयरफोर्स में जाना, क्योंकि मैं असली देवता उनको मानता हूँ जो कि वर्दी पहनकर हमारी रक्षा को तत्पर हैं, और दुश्मन उनके रहते हमारी तरफ आंख निकालने की कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है भाई। तो ये नोटिफिकेशन है, अभी से आप प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्टअप और कर दीजिए। 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है, 60 दिन में भी हम इसका कोर्स कराते हैं, 30 दिन में क्रैश कोर्स भी इसका होता है, तो आपके पास तो 90 दिन है। और मैं नहीं समझता कि इसमें 60 भी टॉपिक होंगे सबको मिला के, इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स को मिला के 60 टॉपिक्स नहीं होंगे, टॉपिक्स कम ही होंगे। और अगर एक दिन में आप 3 टॉपिक करते हैं तो 20 दिन में भी इसकी तैयारी की जा सकती है। यहाँ तो आपके पास 90 दिन है, पूरा ऊर्जा अपनी तैयारी में झोंक दीजिए, राइट। जो क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन मिल जाए लगाइए, सबसे पहले लेकिन बेसिक्स, उसके बाद ट्रिक्स, उसके बाद क्वेश्चंस और डाउट्स, राइट।